गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे बायोगैस प्लांट्स के बारे में कि हमारा बायोगैस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम बायोगैस बनाने में कैसे इस्तेमाल करते हैं। बायोगैस प्लांट क्या है उसके बारे में आप इस वीडियो में देखोगे। तो हमारी आज की हेडिंग क्या है, बायोगैस प्लांट्स, या फिर हम कह सकते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये हमारी आज की हेडिंग है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये हमारी आज की हेडिंग है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बायोगैस ये क्या है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल gases, methane, CO2 etc. produced by microbial activity that can be used as fuel। देखिए बायोगैस क्या, ये ज्वलनशील इनफ्लेमेबल गैस का मतलब है ज्वलनशील गैस जो जल सकती है, जिनमें आग लग सकती है, जो आग पकड़ सकती हैं। ये इनफ्लेमेबल गैस का मिक्सचर है जिसमें कौन कौन सी गैस होती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और मेनली मीथेन होती है। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे मैथेनोबैक्टीरिया, मैथेनोजेंस के बारे में हम बात करेंगे अभी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती हैं, जिनका इस्तेमाल हम ईंधन के तौर पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी गैस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, जो ज्वलनशील होती हैं और जिनका इस्तेमाल हम ईंधन के लिए कर सकते हैं, उन गैस को हम क्या कहेंगे, बायोगैस कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है मैथेनोजेंस। मैथेनोजेंस यानी कि जो मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैथेनोजेंस aerobically breaks down cellulosic material to produce CO2 and hydrogen sulfide
इन किसमें प्रोड्यूस करते हैं ये? पहला वाला जो है एन एरोबिक स्लज इन एन एरोबिक स्लज इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक, और दूसरा वाला क्या है हमारा? र्यूमेन इन, र्यूमेन, ये है र्यूमेन क्या है? ए पार्ट ऑफ स्टोमक, कैटल of cattle, thus providing nutrition, thus providing nutrition to cattle, nutrition to cattle। अब है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, एंड खादी विलेज एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, developed the technology of biogas in India। ठीक, ये देखिए हमारी अब तक कहानी क्या हुई? मैथेनोजेंस, जिसमें हमारे मैथेनोबैक्टीरिया होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? मैथेनोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सेलुलोजिक मटेरियल को, जो आपको पता ही होगा, जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। जो हमारी कैटल हैं, गाय भैंस वगैरह जो हैं, वो क्या खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, डायरेक्ट प्लांट की टहनी को, पत्तियों को खाते हैं। आप कहेंगे भाई प्लांट की टहनी को कैसे खा रहे हैं? भाई गेहूं की जो टहनी है उसको भी तो खा रहे हैं वो भूसा के रूप में। तो सेल यानी कि वो प्लांट के पार्ट को खाते हैं, तो उसमें क्या होता है? प्लांट्स में सेलुलोज होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है मैथेनोजेंस, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो आराम से इनकी गट के अंदर रहते हैं, इनके रूमेन के अंदर रहते हैं, स्टोमक के अंदर रहते हैं, और वहां पे उस सेलुलोजिक मटेरियल को तोड़ते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये प्रोड्यूस करते हैं और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं।
तो यहाँ पे ज्यादा बढ़िया मीथेन भी लिख लो आप, एंड मीथेन ज्यादा बढ़िया रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मैथेनोजेंस रखा गया है। कहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपने, मैं पिछले वाली वीडियोस में आपको बता चुका हूं, एनाएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमने लास्ट वाले तौर पर डाले थे। तो एक तो वहां पर ये सेलुलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी वाली बात के ये हमारी कैटल जो होती है, गाय भैंस वगैरह होती हैं, उनके र्यूमेन में पाए जाते हैं। र्यूमेन का है स्टोमक का एक पार्ट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, र्यूमेन कहते हैं। स्टोमक में एक जगह को हम क्या कहते हैं, र्यूमेन कहते हैं। तो वहां पर ये मैथेनोजेंस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। किसको तोड़ते हैं, सेलुलोजिक मटेरियल को तोड़ते हैं। जो गाय भैंस सेलुलोजिक मटेरियल को खा रही है, प्लांट के पार्ट को खा रही है, फूल पत्तियों को खा रही है, उसमें सेलुलोजिक मटेरियल को ये तोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे जो कैटल हैं, गाय भैंस वगैरह हैं, उन्हें पचाया हुआ खाना सा मिल जाता है, ठीक है। तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी करते हैं, ठीक। क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, सेलुलोजिक मटेरियल को तोड़ दिया। हालांकि गाय भैंस के अंदर एक एंजाइम और पाया जाता है जिसका नाम है सेलुलेज एंजाइम, और वो सेलुलेज एंजाइम की हेल्प से सेलुलोज को तोड़ सकती हैं। लेकिन ये जो हमारे मैथेनोजेंस पाए जाते हैं, वो भी हमारे सेलुलोज को तोड़ देते हैं, जिससे गाय भैंस को भी न्यूट्रिशन मिलता है, और इनको तो सेलुलोज मिल ही रहा है, मैथेनोजेंस को। अच्छा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, इन्होंने इंडिया में बायोगैस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, ठीक। ये अब तक हमारी कहानी। अब बायोगैस प्लांट के बारे में देखते हैं कि कैसे बायोगैस जो है बनाई जा रही है। ये हम देखते हैं। तो मैकेनिज्म, अब हमारी जो आएगी हेडिंग, वो क्या कौन सी होगी, मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस। मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस, या फिर इसका दूसरा नाम दे सकते हैं गोबर गैस प्रोडक्शन। गोबर गैस प्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट जो हमारा ये क्या है, द रॉ मटेरियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन is dung of cattle called गोबर। शुद्ध भाषा में क्या कहेंगे हम, गोबर, या फिर एक्सक्रीटा ऑफ कैटल कह सकते हैं, विच इज रिच इन दीज बैक्टीरिया, उसमें ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा वाला पॉइंट क्या है हमारा, द बायोगैस प्लांट हैज a concrete tank
कंक्रीट टैंक कितना होता है? 10 से 15 फीट गहरा। ठीक, इन विच बायो वेस्ट्स एंड slurry of dung is collected आगे वाला जो पॉइंट है वो क्या है? द टैंक हैज ए floating cover which rises on production of gas in टैंक। आगे वाला है पॉइंट हमारा मैथेनोजन्स इन द डंग act on the bio wastes to produce biogas. The gas produced is supplied to nearby house by an outlets through another outlet the spent slurry is removed to use as fertilizer. Biogas is used as fuel for cooking and lighting.
देखिए 10 से 15 फीट पहले वाला ये देखते हैं, ये हमारा 10 से 15 फीट गड्ढा है, ठीक, और इसको हमने ढक दिया। यहां पर जो होगा, इसमें ये पार्टीशन कर दिया, और इस तरह हम पार्टीशन ये बना देते हैं। ये चलो घर के लिए ले गए, ये हमारा घर है, मतलब हमारा भैया हवा महल है, झोंपड़ी है, ये देख लीजिए। देखो कहानी क्या होती है, मैकेनिज्म क्या है। रॉ मटेरियल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज डंग ऑफ कैटल, यानी कि गोबर है, गाय का, भैंस का गोबर होता है, जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमारा कच्चा माल है। किसका कच्चा माल है? बायोगैस प्रोडक्शन का ये हमारा कच्चा माल होता है, ठीक है। तो बायोगैस प्रोडक्शन का हमने कच्चा माल ले लिया और इसको हमने गोबर को कहां भर दिया? यहां पर भर दिया, ठीक है, यहां पर भर दिया। अब जब यहां पर भरेंगे तो नीचे भी जाएगा ना, क्यों भैया? यहां पर ये हमने भर दिया है। किसको भर दिया है? गोबर को। बायोगैस प्लांट हैज ए कंक्रीट टैंक, 10 से 15 फुट का एक कंक्रीट टैंक होता है। आप अंदाज लगा लेना 10 से 15 फुट है। इसकी गहराई मान लीजिए कितनी है? 15 फीट है, ठीक है, 15 फीट है इसकी गहराई। 10 से 15 फीट गहरा गड्ढा होता है, गहरा कंक्रीट का टैंक होता है, जिसमें बायोवेस्ट और स्लरी ऑफ डंग कलेक्टेड होता है। बायोवेस्ट का मतलब क्या होता है? गोबर, गोबर इसमें है, और स्लरी ऑफ डंग का मतलब गैस के बाद कन्वर्ट हुआ ये वेस्ट प्रोडक्ट। जब गोबर में से गैस निकाल लेंगे माइक्रोबियल एक्टिविटी के थ्रू, तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्लरी ऑफ डंग कहेंगे, ठीक। तो ये है टैंक हैज ए फ्लोटिंग कवर विच राइजेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ गैस इन टैंक। ये फ्लोटिंग कवर है, ये हमारा टैंक में। जब ये इतना इस तरह सेट होता है कि गैस भी इसमें से, वो जो है इसके साइड से गैस नहीं निकल सकती। गैस निकलेगी तो कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी, इस वाली आउटलेट में आ जाएगी, नली में आ जाएगी। और जब हमारे जो मेथेनोजेंस हैं, जब उसमें ये बायोगैस बनाएंगे, यानी कि रेस्पिरेशन करके ये बायोगैस बनाएंगे, तो क्या होगा? जब गैस बनेगी तो ये जो है कवर, जो फ्लोटिंग कवर जो है, फ्लोटिंग कवर ये ऊपर उठेगा, क्योंकि प्रेशर बनेगा इसमें, ऊपर उठेगा। यहां से भी नहीं निकल सकती गैस, ना यहां से निकल सकती। इस तरह से ढक देते हैं कि यहां से गैस कहीं निकल नहीं सकती। गोबर ढंग से डाल देंगे, ढक देंगे, ठीक है। तो अब जब ये ऊपर उठेगा तो इसकी जो आउटलेट खुलेगी और इसमें से गैस हमारे कहां की तरफ सप्लाई होगी? घर की तरफ इसमें से गैस सप्लाई होगी। तो टैंक हैज ए फ्लोटिंग कवर विच राइजेज इन प्रोडक्शन ऑफ गैस इन टैंक। जब गैस टैंक में बनती है तो ये हमारा फ्लोटिंग कवर उठता है, उठता है। मेथेनोजेंस इन डंग एक्ट ऑन द बायोवेस्ट टू प्रोड्यूस बायोगैस। मेथेनोजेंस गोबर पे काम करते हैं, गोबर को डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। गैस प्रोड्यूस्ड इज सप्लाइड टू नियर बाय हाउस बाय एन आउटलेट।
गैस जो बन रही है वो सप्लाई कर दी जाती है एक आउटलेट के द्वारा, कहां पर, जो नजदीक घर होता है उसमें सप्लाई कर दी जाती है। थ्रो अनदर आउटलेट, ये भी अनदर आउटलेट है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड टू यूज एज फर्टिलाइजर, और इस आउटलेट में जो बचा हुआ जो अवशेष पार्ट जो रह जाता है गोबर का, जिसमें से बायोगैस निकल जाती है, वो अब उसको हम क्या कहेंगे, स्लरी। ये है स्पेंट स्लरी, उसको हम स्लरी कहते हैं। और वो किसके तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है, फर्टिलाइजर के तौर पर वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक। और ये जो गैस है ये किसके काम में ली जा रही है, घर में कुकिंग के में, खाना बनाने के काम में ली जा रही है, और लाइटनिंग में काम ली जा रही है, यानी कि इससे लाइट जलाई जा सकती है। सिलेंडर पे हंडा लगा देते हैं तो लाइट जल जाती है। तो ये हमारी प्रोसेस थी बायोगैस प्रोडक्शन की, ये हमारी मैकेनिज्म थी। तो ये बायोगैस प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।